हमने जो बीच में अभी एक रैली निकाली थी राम मंदिर के, उस पे तो इस चक्कर में थोड़ी अनबन हुई थी उनसे, और कल मेरे भाई को मार दिया है। आखिर दिल्ली के अंदर इस प्रकार की हत्याएं क्यों हो रही हैं और इनकी सजा केवल सजाए मौत है? जय श्री राम बोलने के ऊपर आप एक युवक की हत्या कर देंगे? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। दिल्ली के मंगोलपुरी में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। परिवार का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले 20 से ज्यादा लोगों ने पिटाई के बाद उसकी चाकू मारकर हत्या की। जिस लड़की की हत्या हुई उसका नाम रिंकू शर्मा है। परिवार ने दावा किया कि 4 महीने पहले राम मंदिर के चंदा मांगने को लेकर उसने एक धार्मिक रैली निकाली थी, जिस पर पास में रहने वाले कुछ लोगों से उसका झगड़ा हो गया था। परिवार के मुताबिक उस वक्त समझौता हो गया था, लेकिन एक दिन पहले 20 से ज्यादा लोगों ने रिंकू शर्मा के घर में घुसकर हमला बोला और रिंकू शर्मा की चाकू मारकर हत्या कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के मंगोलपुरी से, जिसकी जानकारी हम दे रहे हैं, जहां रिंकू शर्मा के घर के बाहर बैनर लगाए गए हैं और इन पोस्टर में रिंकू को इंसाफ देने की मांग की गई है। पोस्टर में लिखा गया कि रिंकू शर्मा को इंसाफ दो। ऐसे पोस्टर कई जगह लगाए गए हैं। दिल्ली में बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। तो अब ऐसे पोस्टर्स जो हैं वो इलाके में लग रहे हैं और इंसाफ की मांग हो रही है। खासतौर पर उनका जो परिवार है वो भी चाह रहा है कि उनके बेटे को इंसाफ मिले। हालांकि पुलिस की टीम भी उनके घर पहुंची, बयान भी दर्ज कराया गया। रिंकू की हत्या का आरोप जिन लोगों पर लगा है वो उसके पड़ोसी हैं। परिवार का आरोप है कि उनके पड़ोस में रहने वाला दानिश अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर उसके घर पर धावा बोलने आया। आरोप है कि सभी के हाथों में हथियार और डंडे थे। रिंकू के परिवार ने दावा किया कि घर के बाहर आरोपियों ने गाली गलौज की, जिन्हें रोकने के लिए वो लोग आगे आए। इस बीच कहासुनी हुई। आरोप ये कि इस दौरान हमलावरों ने रिंकू पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पहली तस्वीर रिंकू के घर के हमले की है, जबकि दूसरी तरफ में आरोपी आपको दिख रहा होगा जिस पर हमले का आरोप है। रिंकू के भाई ने दावा किया कि आरोपियों ने राम यात्रा ना निकालने की धमकी दी थी। परिवार का यह भी कहना है कि आरोपियों ने अस्पताल में भी हमले की कोशिश की थी। रिंकू शर्मा के भाई हैं मनु हमारे साथ। मनु, ये बताइए कि क्या हुआ था, असल में लड़ाई कहाँ हुई थी, किस जगह पर? जो हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। इन्होंने दुश्मनी हमारे राम जी का विरोध करते हुए करी थी हमसे, जब हमने 5 तारीख को एक छोटा सा प्रोग्राम 5 तारीख कब? 5 अगस्त, मतलब पिछले साल 5 अगस्त तो 2020 में हमने 5 तारीख को राम यात्रा निकाली थी। तो इन्होंने उसके कुछ दिनों बाद उसका विरोध करते थे। और मेरे रिंकू भाई, जो मेरा बड़ा भाई था, वो राम जी को लेके, अपने हिंदू धर्म को लेके वो बहुत कट्टर थे और राम जी, और ये लोग उनका विरोध करते थे। तो उसी टाइम इनसे थोड़ी अनबन भी हुई थी। तो अनबन में इन्होंने धमकियां दी थी कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे। तो इन्होंने कल मौके पे वारदात देख के, भैया को अकेला देख के इन्होंने 5 अगस्त 2020 के बाद फिर कभी झगड़ा हुआ था आप लोगों के बीच? इन्होंने बस धमकियां देते थे। पहले भी 5 अगस्त के बाद भी इन्होंने बहुत लड़के बुलाए थे मारने के लिए, लेकिन उस टाइम नहीं कहा था कुछ इन्होंने। लेकिन कल भैया को मौके पर अकेला देख के इन्होंने भैया के साथ ऐसा किया। क्या जो आरोपी लोग हैं और आप लोगों के परिवार में कोई जान पहचान थी पहले से? कोई हमारा इनसे संबंध नहीं है, ना हमारा कोई लेन देन, ना कुछ, कोई संबंध नहीं है इनसे हमारा। अच्छा, पुलिस कह रही है कि ये बर्थडे पार्टी का झगड़ा था। क्या कोई बर्थडे पार्टी यहाँ हुई थी? हमारे घर नहीं हुई, तो भैया का फ्रेंड्स का बर्थडे था। तो कहाँ पे? भैया के फ्रेंड्स एक यहीं पीछे रहते हैं, उन्हीं के सेपरेट रूम में एक बर्थडे इन्होंने पार्टी रखने की थी। तो भैया बीमार होते थे, जा नहीं रहे थे, लेकिन उसका फोन आया कि भाई आ जा, बैठ जाइए। तो हमला कहाँ हुआ, उस घर में हुआ या यहाँ? जब भैया घर आ रहे थे बर्थडे, जब मारा इन्होंने रास्ते में, भैया का पीछा करते आए, भैया घर भागे आए। तो मैंने गेट खोला, ये लोग घुस गए, डंडे वंडे मारने लग गए। जैसे ही भैया को बाहर फिर खींचा, इन्होंने बाहर ले गए। जब मैंने मम्मी पापा को अंदर कर दिया तो मैंने गेट लगा दिया और भैया बाहर रह गए थे। तो इन्होंने बाहर थोड़ी सी दूरी, 10-20 मीटर की दूरी पे भैया के फिर चाकू मार दिया। क्या पुलिस ने ये सब बात आप लोगों से पूछी, जानकारी ली है? हाँ जी, पुलिस ने हमारा कोऑपरेट किया है। पुलिस ने भी पूछी थी ये बात। अच्छा, यहाँ से जब हमला हुआ उसके बाद आप लोगों ने पुलिस को कॉल किया, क्या किया था? हम सीधा हॉस्पिटल ले गए थे। पुलिस से ही, जो हमारा वहाँ पे हॉस्पिटल में ही हुई थी, 100 नंबर कॉल वगैरह हॉस्पिटल में। हमने यहाँ से कोई कॉल नहीं करी थी, सब हॉस्पिटल में ही हुआ। वहाँ पे भी क्या हमलावर वहाँ भी हॉस्पिटल ही पहुँच गए? ये भैया से, जब हम भैया को हॉस्पिटल ले गए थे, उससे पहले पहुँचे हुए थे हॉस्पिटल में।
हॉस्पिटल में भी इन्होंने क्या किया, चाकू निकालने की कोशिश कर रहे थे कि हम लेके भाग जाएं चाकू, लेकिन वो चाकू इन्होंने भीड़ में और अंदर घुमा दिया निकालने की कोशिश में। ये संजय गांधी हॉस्पिटल के पास जी। और इनके भैया के फ्रेंड्स में बीच बचाव में भी भैया के फ्रेंड्सों को भी हॉस्पिटल में मारा। वो ताजुद्दीन ने मारा, भैया के फ्रेंड्सों को भी मारा, और मम्मी की भी वहाँ पे उसने इमरजेंसी के बाहर गिरवान पकड़ी, कैजुअल्टी के बाहर। मम्मी को भी उल्टा सीधा बोला ताजुद्दीन ने, जो इनका मेन हेड है। अच्छा, क्या कह रहे थे वो जब मारपीट कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे वो लोग? वो यही कह रहे थे भैया के फ्रेंड्स को कि हम तेरे को तो देख लूँगा। ताजुद्दीन बोल रहा था कि मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, भैया के फ्रेंड को तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये फलाना खान धमकियाँ दे रहा था वहाँ पे भी। कितने लोग अरेस्ट हुए हैं? पुलिस ने कोई सूचना दी? 5 अरेस्ट कर रखे हैं पुलिस ने, और एक वाइफ रह गई है, और 2 इनके नसरुद्दीन के साले हैं जो आगे आए थे, वो रह गए हैं। तो कितने लोग थे घर के बाहर जब हमला कर रहे थे? ये कम से कम 15-20 लोग थे। इनकी पूरी 5 भाइयों के बच्चे और इनकी वाइफ वगैरह थी, यहाँ पे लड़ रहे हैं, आए थे जब हमसे। चलिए, वो पड़ोस में ही रहते हैं कहीं? हाँ जी, ये इनका यहाँ सामने ही घर है, एक यहाँ घर है, पीछे भी घर है, ये आसपास ही रहते हैं सारे। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू के घर हमले का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें करीब 12 आरोपी रिंकू के घर के बाहर आते जाते दिखे। इन आरोपियों में 5 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वीडियो में दिखाई दिया कि पहले आरोपी रिंकू के घर जाते हैं और फिर हमले के बाद लौटते हुए भी दिखते हैं। रिंकू का परिवार जहां हत्या की वजह राम मंदिर के लिए यात्रा निकालना बता रहा है, तो दिल्ली पुलिस उनके आरोपों को नकार रही। ये सभी लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं और आसपास के इलाके में ही रहते हैं। इस रेस्टोरेंट को लेकर इसके बंद होने के ऊपर ये झगड़े की शुरुआत हुई है। बाकी और किसी भी तरह की रंजिश अभी सामने नहीं आई है। सर, इस पूरे मामले में क्योंकि सोशल मीडिया पे इसे पूरा कॉम्युनल रंग दिया जाने की कोशिश की जा रही है, कहा जा रहा है कि जय श्री राम के रिंकू जो है वो रैली नारे लगाता था, इस वजह से जो आरोपी है उनको एतराज़ था और इसी वजह से उसकी हत्या की है। नहीं, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो भी हमारे सामने आया है, एनी अदर मोटिव एल्यूडिंग टू दिस इंसिडेंट इज फैक्चुअली रॉन्ग। इनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। इन्होंने दुश्मनी हमारे राम जी का विरोध करते हुए करी थी हमसे, जब हमने 5 तारीख को एक छोटा सा प्रोग्राम 5 तारीख कब? 5 अगस्त, मतलब पिछले साल 5 अगस्त। तो 2020 में हमने 5 तारीख को राम यात्रा निकाली थी। तो इन्होंने उसके कुछ दिनों बाद उसका विरोध किया, विरोध करते थे। और मेरे रिंकू भाई, जो मेरा बड़ा भाई था, वो राम जी को लेके, अपने हिंदू धर्म को लेके वो बहुत कट्टर थे, और राम जी और ये लोग उनका विरोध करते थे। तो उसी टाइम इनसे थोड़ी अनबन भी हुई थी। तो अनबन में इन्होंने धमकियां दी थी कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे। सांसद हंसराज हंस ने रिंकू शर्मा के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने रिंकू के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने पुलिस से दोषियों पर कार्रवाई करने की भी मांग की। परिवार का आरोप है कि राम भक्ति की वजह से रिंकू शर्मा की चाकू से बेरहमी से हत्या कर दी गई। तो 2 तस्वीरें जहां पर देखिए, एक तरफ चाकू से गोदकर रिंकू शर्मा की हत्या हुई, उसके बाद अब परिवार से मिलने हंसराज हंस पहुंचे। उन्होंने वहां जाकर भरोसा दिया, ढांढस बंधाया परिवार में, क्योंकि मातम पसरा हुआ है। उस बीच उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि जितनी मुमकिन मदद वो कर सकेंगे जरूर करेंगे। उन्होंने माँ की बहुत बुरी हालत है, उसके भाई है, बहन है, बाप, मतलब बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हुई है, बहुत बड़ा दुखांत हुआ। सोच के देखो, हम सब भाई बेटियों वाले हैं, औलाद का दुख इतना होता है। जिसका 25 साल का बच्चा, एक ही कमाऊ बच्चा चला जाए, उस माँ की हालत देखी नहीं जाती मेरे से। तो बहुत बुरी हालत। क्या क्या वजह बताया गया? उन्होंने वजह तो यही बताई है, जो ये यात्रा निकाली थी तो उसमें थोड़ा धार्मिक मामला होगा, तो पुलिस को भी मिल रहे हैं, परिवार की सबसे पहले सुनी जाएगी। सबसे ज़्यादा तो उन्हीं को पता है ना, बच्चा शेयर करता है आके किसी से रंजिश है क्या है, तो कोई नहीं, हकीकत लोगों के सामने आ। पुलिस कर्मियों से भी बातचीत कर रहे हैं? पुलिस, हाँ बिल्कुल, पुलिस आते वक्त भी मैं बात कर रहा था, अभी मीटिंग करेंगे।
दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक युवक की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया। परिवार का दावा है कि मारे गए रिंकू का संबंध बीजेपी युवा मोर्चा और आरएसएस से था। युवक की हत्या को वीएचपी ने यहूदियों की करतूत बताया। यहूदियों की और बीजेपी की तरफ से भी बयानबाजी शुरू हो गई। परिवार का आरोप है कि एक धार्मिक जुलूस निकालने की वजह से हत्या हुई, जबकि पुलिस का दावा है कि बर्थडे पार्टी के दौरान पड़ोसियों से झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसकी जान गई। दिल्ली में युवक की हत्या पर विवाद। पीएचपी ने बताया जिहादियों की करतूत। बीजेपी को बड़ी साजिश का अंदेशा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के मंगोलपुरी थाने के बाहर इंसाफ की फरियाद लेकर पहुंचे ये उस रिंकू के परिवार वाले और शुभचिंतक हैं, जिसकी एक दिन पहले चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। रिंकू की मौत की खबर मिलने के बाद से ही परिवार वाले सदमे में हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वालों का दावा है कि कुछ महीने पहले रिंकू ने इलाके में एक धार्मिक यात्रा निकाली थी। इसकी वजह से कुछ लोगों के साथ उसकी अनबन हो गई थी, लेकिन इसी अनबन को कुछ लोगों ने दुश्मनी में बदल दिया और पूरे परिवार के पीछे पड़ गए। रिंकू के भाई का दावा है कि इन्हीं हमलावरों ने उन्हें पहले भी जान से मारने की धमकी दी थी और आखिरकार वही हुआ। आरोप है कि रिंकू पर तो जानलेवा हमला हुआ ही, साथ ही उसके परिवार वालों के साथ भी मारपीट की गई। रात में भैया को मारने सारे डंडे वगैरह लेके आए थे। रात में इन्होंने पहले भैया को डंडों से मारा, हमें भी मारा, मम्मी पापा तक को मारा मेरे, और फिर भैया को बाद में इन्होंने बाहर निकाल के चाकू मार दिया। और इन्होंने इमरजेंसी में भी मारा, मेरे भाई को चाकू खींचा, चांटे भी मारे। ताजू नाम है उनका, उन्होंने मारा। लाली और नाटू है और चिंगू है और इस्लाम है, ये सारी इनकी पूरी फैमिली थी, 5 की। इन्होंने सबने मिलके मारा मेरे भाई। परिवार वालों के आरोप गंभीर हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को पड़ोसियों के बीच के झगड़े से जोड़ रही है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि बर्थडे पार्टी के दौरान हुए झगड़े में बात इतनी बढ़ गई कि रिंकू की जान पर बन आई। कल रात को मंगोलपुरी थाने के इलाके में एक बर्थडे पार्टी के दौरान कुछ लड़कों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, और उस लड़ाई झगड़े के दौरान कुछ लड़कों ने एक जो रिंकू नाम का लड़का है उसको चाकू मार दिया था। तो इसमें 4 लड़कों के नाम शामिल आए थे। चारों को हमने अरेस्ट कर लिया है और आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। परिवार के आरोपों पर दिल्ली पुलिस चुप है। जाहिर है अभी मामले की जांच और गिरफ्तार आरोपियों से लंबी पूछताछ होगी, लेकिन इस पूरे मामले को बीजेपी बड़ी साजिश का हिस्सा बताने में लगी है। दिल्ली में कोई पहला इस प्रकार का अपराध नहीं है, चाहे वो ध्रुव त्यागी जी हो, अंकित सक्सेना जी हो, राहुल हो आदर्श नगर के, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा हो, ऐसी कितनी ही हत्याएं, डॉक्टर नारंग हो, बेसोया जी हो, ऐसी कितनी ही हत्याएं पिछले 2-3 सालों में दिल्ली में हुई हैं। एक ही प्रकार से दिल्ली पुलिस को चिंता करनी चाहिए कि आखिर दिल्ली के अंदर इस प्रकार की हत्याएं क्यों हो रही हैं, और क्या ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है, कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। विश्व हिंदू परिषद ने भी रिंकू की हत्या को साजिश का नतीजा तो बताया, साथ ही हत्यारों की तुलना जिहादियों से कर दी। पुरी के रिंकू शर्मा की कुछ जिहादियों के द्वारा जो निर्मम हत्या की गई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि इस हत्याकांड में कई परिवार शामिल थे, उनकी महिलाएं बच्चे भी शामिल थे। उसके हाथ पकड़कर जिस तरह से चाकुओं से गोंदा गया वो कोई बर्बर व्यक्ति ही कर सकता है, किसी सभ्य समाज का हिस्सा नहीं कर सकता। देश की राजधानी में हुए इस हत्याकांड ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। हत्या के आरोपियों तक कानून के हाथ पहुंच चुके हैं, इसलिए इस मामले में दिल्ली पुलिस राहत की सांस ले सकती है। और इस बीच बड़ी खबर